आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जनता दल सेक्युलर पार्टी की जानिब से पहला पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम। जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ अपकमिंग एमएलए के जेर सदारत और उनके जरिए से ऑर्गेनाइज की गई हेबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम। ये रैली मेकरी सर्कल हेबर्ड से निकलेगी। कल 21 मार्च 2023 मंगल दोपहर 2 बजे से शुरू की जाएगी। बता दें कि एच.डी. कुमारस्वामी का ड्रीम पंचरत्न यात्रा कर्नाटका रियासत के अलग अलग शहरों में, गांवों में, गली कूचों में पिछले 145 दिन से की जा रही है। लगभग 7 से लेकर 8,000 किलोमीटर पूरे कर्नाटक के अंदर एच.डी. कुमारस्वामी अपनी पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम गली गली, कूचों कूचों, शहर और गांव में लेके जा रहे हैं। और उनके इसी अच्छे काम को सराहते और फॉलो करते हुए कल 21 मार्च 2023 बरोज मंगल हेबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोपहर 2 बजे ये पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम शुरू होगा। बता दें कि इस पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम में एच.डी. कुमारस्वामी और तमाम लीडर्स मौजूद रहेंगे। ये रैली बेकरी सर्कल से निकलेगी और एचएमटी ग्राउंड में सभी लीडर्स के जमा होने पर और उनके भाषण के साथ एचएमटी ग्राउंड पर ही खत्म की जाएगी। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। जनता दल सेक्युलर पार्टी की जानिब से बेंगलोर सिटी के अंदर ये पहला प्रोग्राम है जो हेब्बार्ड असेंबली हलके में पंचरत्न यात्रा, जो हमारे एच.डी. कुमारस्वामी साहब का जो सपना है, जो लोगों के बीच में कर्नाटका के अंदर पिछले 145 दिन और लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर कुमारस्वामी साहब पूरे राज्य के अंदर, पूरे कर्नाटका के अंदर गांव-गांव, गली-गली पंचरत्न का प्रोग्राम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। उसी तरह पंचरत्न का प्रोग्राम हेब्बार्ड के अंदर 21 तारीख कल मंगलवार 2 बजे से यहाँ से शुरू होगा। मेकरी सर्कल से ये प्रोग्राम, हमारी रैली शुरू होगी। संजय नगर होते हुए नागशेठहಳ್ಳಿ, भूपसंद्रा, हेब्बार्ड, वहाँ से सुमंगा सेवा आश्रम के रास्ते होते हुए सुल्तान पाड़लिया, कनकानगर, मनोरम पाड़लिया से हम लोग देवेगौड़ा रोड पे आएंगे। देवेगौड़ा रोड से आके मर्दहಳ್ಳಿ से फिर हम लोग रामत नगर, आटी नगर, जो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का सर्कल है, वहाँ से एचएमटी ग्राउंड पे आएगा। लगभग लोगों की जो उत्साह है, लोगों का जो हुम्मस है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होने के पूरे अंदेशा हैं। और लोग अपने आप से जनता दल सेक्युलर पार्टी को हेब्बार्ड हलके में जिताने के लिए खुद वॉलंटरी लोग यहाँ पे शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में जनाब एच.डी. कुमारस्वामी साहब और हमारे सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और हमारे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब B.M. फारूक साहब, मंडपा कासिमपुर साहब, हमारे सिटी प्रेसिडेंट R. प्रकाश साहब और दीगर हमारे लीडरान शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इंशाअल्लाह हमारी सारी टीम, जो हमारे हेब्बार्ड हल्के के हमारे तमाम लीडर जनाब अब्दुल हकीम खान बाबू साहब, सलीम पाशा साहब, हमारे बाबू रेड्डी साहब, मुनीर अहमद साहब, हमारे हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख मस्तान साहब, हमारे सलीम साहब, हमारे अमजद साहब, हमारे वेंकटेश साहब और हमारे फिरदौस पाशा साहब और तमाम लीडरान की जो मेहनत ये प्रोग्राम में है। एक इतिहास बेंगलुरु के अंदर, एक इतिहास हम लोग यहाँ पे रचाएंगे और इंशाअल्लाह हेब्बार्ड के अंदर फतेह हासिल करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हेब्बार्ड? हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ रैली नहीं है, जो हमारा पंचरत्न प्रोग्राम है, जो तालीम के ऊपर जो पहला हमारा मंसूबा है, और दूसरा यहाँ पे हेल्थ, तीसरा हमारे यूथ का, हमारे नौजवानों का कामों काज का, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, चौथा गरीब लोगों के लिए पक्का मकान, और पांचवा पीने का पानी, जो यहाँ पे हेब्बार्ड के अंदर जो दिक्कत है पीने के पानी के साथ, और साथ में साथ ये श्री शक्ति जो हमारा जो खर्च होता है वो खर्चा माफ़ करने का जो हमारा प्रोग्राम है। और 45 साल के जो उम्र के लोग हैं उनको पेंशन, 5,000 की पेंशन, माहाना पेंशन का स्कीम जो हमारा है
वो हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे। और हेब्बाड़ के अंदर हमारा जो मैनिफेस्टो भी है, मैनिफेस्टो उसको रिलीज़ किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ के जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल से हम लोग उसे हाई स्कूल बनाएंगे। यहाँ पे गर्ल्स पीयू कॉलेज बनाया जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, और एक हर वार्ड के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे फ्री इलाज, मुफ्त इलाज दिया जाएगा आपके किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, किडनी डायलिसिस का, हार्ट ऑपरेशन का, दीगर जितनी भी बीमारियां का है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स होंगे, गरीब तबका होगा, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। और इस हल्के में दूसरे दीगर पार्टियां जो फ्रीबीज का काम कर रहे हैं, टीवी देने में या कुकर देने में या पता नहीं क्या क्या देने में, वो लोग काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस स्टेज के ज़रिए यहाँ पे मैं खुलासा करूँगा कि पिछले 10 साल से बीजेपी ने यहाँ पे क्या काम किया है और पिछले 5 साल से कांग्रेस ने काम क्या किया है। इनके जो कमीशन है, जो 40% का कमीशन, और कांग्रेस के यहाँ के जो अभी हाल ही के यहाँ पे जो एमएलए भी हैं, उनका जो काम है वो कितना चिट्टा हम लोग सामने रखें। सर, आपने कहा कि 20,000 के करीब जो है हेब्बाड़ के लोग इसमें शिरकत करेंगे, ऐसा आपने उन्हें क्या जो बताया है, या ऐसा उनके लिए क्या होगा जो 20,000 लोग वॉलंटरी पार्टिसिपेट? देखिए, आज कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की आवाम जो 6.5 करोड़ की जो मतदार हैं हमारे, जो आवाम है, वो आवाम चाहती है बदलाव, और बदलाव जनता सरकार देने के लिए, क्योंकि एक रीजनल पार्टी को हुकूमत में लेके आने के लिए जो कुमारस्वामी साहब का मिशन 1-2-3 है, मिशन 1-2-3 को कामयाब करने के लिए लोग आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को निकाल दिया है, उनको दिमाग से निकाल दिया है। उनके जो हुकूमत ने जो किया है नेशनल पार्टी, नेशनल के अंदर, और ये हमारे राज्य के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर लोगों को करप्शन का मामला और डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है, वो मामले से आज जनता सरकार चाहिए, जनता दल पार्टी की सरकार चाहिए, बहुमत की पार्टी चाहिए, और कुमारस्वामी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लोग वॉलंटरली, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, सब लोग अपने खुद ही से ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ये आ रहे हैं। आपने बताया कि कुमारस्वामी साहब जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सिंगल लार्जेस्ट होगा? पॉसिबल है? इंशाअल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और 123 जो हमारा मिशन 1-2-3 है, ये कामयाब होंगे। मेजॉरिटी सरकार इस बार जनता दल की सरकार होगी। आप जो है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं पार्टी के, अगर सिंगल लार्जेस्ट नहीं हुई तो किसकी तरफ जनता दल सेकुलर का झुकाव होगा? देखिए, वो जब वक्त आएगा तब उसका जवाब हमारे हाईकमांड उसका डिसीजन लेंगे, और हमारे हाईकमांड जनाब कुमारस्वामी साहब और जनाब सीएम इब्राहिम साहब, देवेगौड़ा साहब इसका फैसला करेंगे। अभी वक्त है, अभी 1-1.5 महीना है इलेक्शन को। जैसे इलेक्शन होगा, लोगों को रुझान देखिए कर्नाटका के अंदर आज पंचरत्न का कार्यक्रम, जो लाखों की तादाद में लोग रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे भी कुमारस्वामी साहब का इंतजार कर रहे हैं, उनका बयान सुनने के लिए, जो हमारा पंचरत्न है वो देखने के लिए लोग इंतजार करके बैठे हैं। और उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कुमारस्वामी 5 साल की हुकूमत करेंगे और कर्नाटका का रुख बदलाएंगे और कर्नाटका की तरक्की होगी। तो यानी कि कोलैबोरेशन गवर्नमेंट का अगर इम्कानात हो तो मुतय्यन नहीं कि किस तरफ झुकेगी, अभी उसका वक्त है जवाब देने का। जब वक्त आएगा तब इंशाल्लाह जवाब देंगे। कांग्रेस वाले 2 पार्टियों के दरमियान, कांग्रेस और बीजेपी के, तो लोगों में ये मैसेज, देखिए कांग्रेस की जो उनका कहना है, वो हर पार्टी अपने आप से कहती रहती है कि मुकाबला इनसे है, उनसे है। पहले कांग्रेस है ना, दूसरी पार्टियों के साथ जो मिली जुली सरकार जो बना चुकी है महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ अलायंस करके, इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के लीडरों को भी जवाब देना पड़ेगा। जब मामला हिजाब का आया था, जब मामला हलाल का आया था, जब मामला अजान का आया था, लीडरों ने अपनी जुबान नहीं खोली। आज आवाम के सामने हर चीज़ नज़र आ रहा है, आवाम को पता है। और लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं होती है, उनकी आइडियोलॉजी पे होती है। लोगों का फैसला होता है, लोग फैसला करेंगे कि किस पार्टी को साथ देना है और किस पार्टी के साथ लड़ाई हो रही है। देखिए, एक होती है पार्टी और एक होता है उसका मैनिफेस्टो। जनता दल कोई
अजनबी पार्टी नहीं है, सभी लोग उसको जानते हैं, उसके लीडर को जानते हैं। देवेगौड़ा जी की सियासत का एक लंबा अरसा रहा है और उन्होंने कर्नाटका में चीफ मिनिस्ट्री के साथ साथ पूरे मुल्क की क़यादत की है और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुल्क की खिदमत को उन्होंने अंजाम दिया है। जनता दल सेकुलर सबको साथ में लेकर आपके सूबे की तरक्की और खुशहाली, सियासी ताकत को पाकर शर्मिंदा ताबीर करने का दावेदार है और इसी के लिए इलेक्शन भी होता है। इलेक्शन और सिलेक्शन का मतलब ही यह होता है कि ऐसे लोगों के साथ चला जाए जो लोग जीतने के बाद हमारी खुद एतमादी को जिंदा रखें। एक तरफ जो है अक़लियतों की तरफ कुमारस्वामी हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन पिछली कुछ दिनों पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई, फिर जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई। दो वक्त जो है रियासत कर्नाटक कुमारस्वामी सरकार देख चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है जिसकी वजह से सिंगल लार्जेस्ट की तरफ जो है लोग बढ़े? क्या ऐसा क्या जो है परफॉर्मेंस रहा है? मैं समझता ये हूं कि सिंगल लार्जेस्ट की तरफ अब तक कौन बढ़ा है? अभी तक तो मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट बनी है कोलिशन ही बनी है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी कर्नाटका में किसी भी पार्टी ने वो एतमाद हासिल नहीं किया है जिस एतमाद की बुनियाद पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गवर्नमेंट में आए। अगर मान लिया जाए सिंगल लार्जेस्ट नहीं होगी, हाँ, तो जनता दल सेकुलर हाँ किसके साथ जाएगा? जनता दल सेकुलर तय करेगा उस वक्त कि सेकुलर पार्टी के साथ जाए। तो इस वक्त जो है सेकुलर पार्टियों की मुखालिफत जो है कैसा? नहीं, देखिए सेकुलर पार्टियों का मामला यह है कि हर इलेक्शन में हर जगह ऐसा होता है, कोई कर्नाटक का छूता नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में भी ऐसा होता है, बिहार में भी ऐसा हुआ है। देखना यह है कि लीडरशिप इन होल सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मजबूरी में किसी के साथ जाती भी है तो क्या अपने सेकुलर एजेंडे का सौदा करके जाती है या सेकुलर एजेंडे को जिंदा रख के जाती है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार भी गए थे, मगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के वसूलों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया और नतीजे में कभी बनी भी नहीं। क्या कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ अगर किसी भी वक्त गए तो क्या अपने सेकुलर सिद्धांतों के साथ बीजेपी के साथ कोई सौदा किया? क्या बीजेपी की उस फिरका परस्ती को इन्होंने स्वीकार किया जिस फिरका परस्ती की बुनियाद पर बीजेपी आज पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किए हुए? मेरा सवाल आपसे ये है। तो इम्कानात है भारतीय जनता पार्टी के साथ? इम्कानात भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल मिलने के नहीं हैं, इम्कानात तो खुद गवर्नमेंट बनाने के हैं। आपने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट के इम्कानात नहीं। सिंगल लार्जेस्ट के इम्कानात अगर नहीं होंगे तो फिरका परस्त पार्टी के साथ तो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखा जाएगा आलमी सतह पर क्या हालात पैदा होंगे मुस्तकबिल में अगर रियासत में जनता दल सेकुलर सरकार बनाती है? रियासत में अगर जनता दल सेकुलर सरकार बनाती है और इंशाल्लाह बनाएगी, अगर यह सरकार बनाती है तो इसके असरात बहुत अच्छे होंगे फिरका परस्ती के खिलाफ और मुल्क में जो फिरका परस्ती का तांडव मचा हुआ है उस तांडव को ब्रेक लगेगा। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे उदयबुल्ला आदमी साहब जो फॉर्मर एमपी जो हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल का प्रोग्राम जो पंच यात्रा प्रोग्राम जो है, मैंने कुमारन्ना के साथ पूरा दौड़ किया हो, कम से कम 2800 किलोमीटर हम और हमारे साथियों ने गए। वहाँ पे जो लोग जो मास हम देख रहे हैं, माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुमारन्ना जी हो वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और कल जो है हमारे हल्के में हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कुमारन्ना और पूरी हमारे लेजिस्लेचर्स है, असेंबली के मेंबर्स हैं, जो भी फॉर्मर में से पूरे लोग जम रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, आपके ज़रिए मैं पूरी आवाम से और पूरी कौम से मैं अपील करता हूं, कल आइए, इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो कैंडिडेट हमको जो मिला है ये अल्लाह के तरफ से मिला है। माशाअल्लाह उन्होंने एक ही एजुकेटेड है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्डर हैं, वो सब छोड़ के खिदमत खलक करने के लिए आए हैं। जो पंचरत्न कार्यक्रम जो पहले था वो हमारे मोहिद अल्ताफ साहब ने 8 महीने पहले ही शुरू कर दिया था।
जैसे कि कंप्यूटर्स दिए, उन्होंने कंप्यूटर दिए एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों की फीस के लिए दिए, और हॉस्पिटल के लिए उन्होंने जो भी पेशेंट्स है उनकी भी देखभाली की। तो ये सब चीज़ें इनमें है। तो मैं इंशाल्लाह आप सबसे ये इतनी उम्मीद है कि मोहित अल्ताफ साहब इस बार इस हल्के के एमएलए होंगे, ये कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जैसा आप मेरे भाई बोले बीजेपी और कांग्रेस की फाइट करो, मैं तमाम कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी सूरत पर तुम्हें जाको गली गली में वोटा पूछती। 14 आदमी को जो सिद्धरामैया जो भेजे कांग्रेस के, अभी जाको मुसलमानों को अभी अक्ल नहीं क्या, हिजाब के बारे में एक आवाज़ नहीं उठाया सिद्धरामैया रंदे, जमीर भाई रंदे, या रिजवान अरशद रंदे, या यूटी खादर रंदे, या हारिस रंदे, और कोई भी एक भी हिजाब के वास्ते नहीं उठाए। हलाल के बारे में जो गोश्त खरीदने जा रही तुम लोग, हलाल रहा तक मुसलमान खाना, वो हलाल के बारे में भी एक भी लीडर कांग्रेस का नहीं मुंह खोलिया। आज तुम्हें गली गली में जाको 14 आदमियों को सिद्धरामैया बीजेपी को भेज को है, पूरे मुसलमाना, पूरे आलिमा, पूरे मुफ्तियाँ, पूरे लीडरों को भी मालूम आज मुसलमाना की हालत क्या करी उन्होंने कांग्रेस के लीडर। उन्हें कौम के लीडर गति, कौम के लीडर ने उन्हें बिका हुए लीडर इन्हों, पूरे मुसलमाना के बिका हुए लीडर, मुसलमाना के डम्बो 4 महीने 4 साल 11 महीने नहीं आते उन्हें, 1 महीने के सौदागर मुसलमाना का, जो उसके आज पूरे मुसलमानों को मालूम होगा ये लोग लीडर हमारे कौम के वास्ते नहीं, इन्हों अपने अपने जोरू बचाएंगे, अपने अपने घर बचा ले को, अपने अपनी सीट विधानसभा को जाने के वास्ते बचा ले को ही। इंशाअल्लाह जेडीएस और बीजेपी की फाइट कर्नाटका के अंदर आज इंशाअल्लाह कांग्रेस 0 पाती है। जैसा यूपी में 402 सीटा में 400 चिल्लर सीटा में 2 सीटा है, इंशाअल्लाह आज कांग्रेस कर्नाटका में भी 8-10 सीटा के ऊपर नहीं आती। खुद सिद्धरामैया छाड़ने हराती करी पूरे जने मिलको, उनमें चेक नहीं है। हमारी पार्टी को बोलने से पहले उनकी पार्टी को जाको बोलो करना। खुदा हाफिज।